नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अंतर्गत आने वाले EDLI एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस के बारे में। आइए जानते हैं EDLI क्या होता है। निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को जीवन बीमा के लाभों का विस्तार करने के लिए सरकार ने सन 1976 में कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा योजना यानी EDLI शुरू की थी, जिसके तहत कर्मचारी की मृत्यु की दशा में उसके आश्रित को 6 लाख रुपए देती थी, जो कि अभी 28 अप्रैल 2021 को एक नोटिफिकेशन के तहत EPFO ने इस राशि को 6 लाख से बढ़ाकर 7 लाख रुपए कर दी है। इस तरह यह निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को एक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है और निजी क्षेत्र के वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए EPFO द्वारा प्रदान एक बीमा कवर है। EDLI के लिए क्या योग्यता होती है? सभी कर्मचारी जो अपने संगठन में भविष्य निधि के अंतर्गत आते हैं और अपने EPF खाते में सक्रिय रूप से योगदान कर रहे हैं, वे सभी EDLI के अंतर्गत कवर होते हैं। नियोक्ता हर माह कर्मचारी के खाते में मूल वेतन का 0.5% या अधिकतम 75 रुपये जमा करता है। इसमें एक बात ध्यान देने वाली यह है कि कर्मचारी का इसमें कोई भी योगदान नहीं होता है, मतलब कर्मचारी के पेमेंट से कोई भी पैसा नहीं काटा जाता है। दूसरी बात यह है कि EDLI द्वारा प्रदान किए जाने वाले बीमा कवरेज में कोई अपवाद नहीं है या दुनिया भर में 24 घंटे बीमित व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करता है। अब बात करते हैं EDLI की गणना कैसे की जाती है। यहाँ पुराने नियम के अनुसार और नए नियम के अनुसार गणना कैसे की जाती थी, यहाँ दोनों समझते हैं। देखिए, पुराने नियम के अनुसार कर्मचारी के पिछले 12 माह के मासिक वेतन का 30 टाइम, यहाँ पे देखिए एक चार्ट दिया हुआ है जिसके माध्यम से मैं आपको बताता हूँ। कर्मचारी के पिछले 12 माह के औसत मासिक वेतन का 30 टाइम है। अब नए नियम के अनुसार कर्मचारी के पिछले 12 माह के औसत मासिक मूल वेतन का 35 टाइम हो गया है। अधिकतम मूल वेतन की अधिकतम राशि 15,000 रुपये है। इससे ऊपर की राशि पर EDLI का पेमेंट नहीं काटा जाता, गणना नहीं की जाती इस पर। या यहाँ पर 15,000 का 30 गुना, मतलब 15,000 × 30 4,50,000, जो कि पुराने नियम के अनुसार 4,50,000 रुपये गणना होती थी। नए नियम के अनुसार ये 35 टाइम हो गया, जो 5,25,000 का अमाउंट हुआ। EPFO द्वारा एक बोनस दिया जाता है 1,50,000 का, जो पहले 1,50,000 था लेकिन अभी 1,75,000 रुपया कर दिया गया। इस तरह से दोनों अमाउंट अगर जोड़ते हैं तो पहले नियम के अनुसार या 6 लाख की राशि होती थी, 4,50,000 प्लस 1,50,000, ये दोनों अमाउंट अगर मिलाते हैं तो 6 लाख रुपए का भुगतान EDLI का पेमेंट किया जाता था। नए नियम के अनुसार 5,25,000 प्लस 1,75,000, टोटल 7 लाख का भुगतान यहाँ पर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा किया जाता है। इस प्रकार इसका हमने कैलकुलेशन समझा। इसको हमने यहाँ पर हिंदी में समझने के लिए दिया हुआ है, जिसको आप देख करके आगे समझ सकते हैं। यह बहुत ही अच्छी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की बहुत ही अच्छी योजना है, जिसके तहत किसी भी कर्मचारी को उसके बाद उसके परिवार को काफ़ी सपोर्ट करती है। अतः सभी को अपना कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में योगदान करना चाहिए और उसका बेनिफिट लेना चाहिए। आइए अब बात करते हैं कि EDLI के प्रावधानों के अनुसार नियोक्ता का योगदान मूल वेतन का 0.5% या 75 रुपये, दोनों में से जो कम है का भुगतान किया जाता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि कर्मचारी के द्वारा कोई भी भुगतान या कोई भी उसके पेमेंट से काट करके EPFO को भुगतान नहीं किया जाता है। अतः इस योजना में कर्मचारी का कोई योगदान नहीं होता है। ये नियोक्ता के द्वारा जो पेमेंट किया जाता है वह एक कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा एक उसका इंश्योरेंस कराया जाता है, जिसके तहत उसको ये पैसा मिलता है। अब आगे आपको मैं भारत सरकार द्वारा जो नोटिफिकेशन अभी आया था, जिसके तहत 6 लाख का अमाउंट बढ़ा करके 7 लाख कर दिया गया, वो दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर वो नोटिफिकेशन दिया हुआ है। यह 28 अप्रैल 2021 को पारित हुआ और इसमें स्कीम का पूरा नियम रूल्स बताया गया है। देखिए यहाँ पे लिखा है, इसका संक्षिप्त नाम कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा संशोधन स्कीम 2021 है। इस तरह से इसका नाम बदल दिया गया है। अभी पहले नाम चेंज था। यहाँ पर ये भी बताया गया है कि इसको कर्मचारी निक्षेप बीमा स्कीम 1976, जिसके
पश्चात उक्त स्कीम कहा जाएगा। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है कि 30 गुना, जो कि पहले 30 गुना था, अब जिसे 35 गुना कर दिया गया है। यहाँ पे दिया हुआ है उसका डिटेल। इस तरह से इसमें सारे रूल्स और रेगुलेशंस लिखे हुए हैं। 1,50,000 की राशि जो पहले थी, अब 1,75,000 की राशि हो गई है। यहाँ पे वो भी दिया हुआ है। 15 फरवरी 2020 से अंतर स्थापित किया गया माना जाएगा, समझा जाएगा, दिया हुआ है। इसलिए एक बात नोट करने वाली यह है कि यह सुविधा 2,50,000 रुपये से कम नहीं होगी। मतलब कि जो बीमा राशि होगी वो मिनिमम 2,50,000 रुपये होगी। यह 2,50,000 से 7 लाख रुपये तक हो सकती है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 6 लाख रुपये शब्दों के स्थान पर 7 लाख रुपये शब्दों का प्रयोग किया जाएगा, जो कि 6 लाख से 7 लाख हो गया। इस तरह से इसके बारे में सभी चीज़ें यहाँ पे बातें बताई गई हैं, जिसे आप देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं एक बात और आपको बता देना चाहता हूँ कि इस योजना का लाभ कैसे लिया जा सकता है। इस योजना के लाभ लेने के लिए आपको फॉर्म 5IF जो पूर्ण रूप से भरा हुआ होना चाहिए, बीमित व्यक्ति का मृत्यु प्रमाण पत्र, उत्तराधिकार का प्रमाण पत्र। यहाँ पर देखिए मैंने उसका फॉर्म भी दे दिया है, जो फॉर्म आपको क्लेम करने के लिए भरना है। इसके साथ बैंक पासबुक और या कैंसल चेक लगाया जा सकता है। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।